Welcome back, beta. In the previous video, we have done the classification of North Plain on the basis of region. रीजनल बेसिस पर यानी एरिया के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन की थी उत्तरी मैदान की. एंड देयर वर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन: पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन. ठीक है. नाउ वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स. रिलीफ फीचर्स आपको पहले भी बताया था. रिलीफ एंड फिजिकल मीन्स द सेम, कि किसी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसी है. तो अभी जो प्लेन बने हैं ये हर जगह एक जैसे नहीं है. बोल देते हैं कि जो प्लेन एरिया है वो हर जगह प्लेन है, हर जगह वहाँ पे वो फर्टाइल होगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ ऑल्सो नॉट सिमिलर. अब प्लेन एरिया में भी इंटरनल वेरिएशंस हैं, वो हम देखेंगे कैसे है बेटा. अब इसमें आप देखेंगे हमारा जो फर्स्ट है दैट इज़ भाबर. फर्स्ट है हमारा भाबर. भाबर रीजन कौन सा होता है? जब रिवर माउंटेन से नीचे की ओर गिरती हैं, द फ्लो ऑफ द वाटर इज़ टू फास्ट एंड इट डज अ लॉट ऑफ इरोजनल वर्क. और वो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े छोटी मिट्टी तो वो काट के लाती है, मिट्टी के साथ साथ उसका बहाव कई बार इतना तेज़ होता है कि वो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को भी, बड़े बड़े पत्थरों को, पेड़ों को, जो भी उसके रास्ते में आता है उसको भी वो अपने साथ बहाकर ले आती है. द स्पीड इज़ टू फास्ट है. इसके कारण अब जब वो नीचे आती है फुटहिल्स में, अब फुटहिल्स क्या होता है? ये माउंटेन है, ठीक है. माउंटेन जहाँ पर ख़त्म हुए दैट इज़ कॉल्ड दी फुटहिल्स. अब जहाँ पर वो नदी पहाड़ों से नीचे उतरी, अब नीचे उतरने के बाद क्या होगा? ऑब्वियस है, स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. स्पीड कम होने के कारण अब वो रिवर जो अभी तक इरोजनल वर्क कर रही थी, यानी अब तक वो सामान इकट्ठा करती जा रही थी, अब नीचे आने के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब स्पीड कम होने के कारण अब वो क्या करेगी? अब वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेकर आई है उसको वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगी. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. सपोज़ हम लोग कहीं शॉपिंग पे गए हैं, आप लोग कहीं बाहर गए हो घूमने के लिए, आप लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, ठीक है. शॉपिंग करते टाइम यू एन्जॉयड, बट व्हेन यू रीच्ड होम यू फेल्ट सो टायर्ड. अब आप लोग इतने ज़्यादा थके हुए हो तो आप लोग क्या करोगे? आपके हाथ में बहुत सारे कैरी बैग्स हैं सपोज़, या बहुत सारा सामान है. तो सोच के देखो बेटा कि सबसे पहले हम लोग अपने हाथ में से कौन सा सामान रखते हैं, जो हल्का फुल्का होता है कि जो सबसे भारी होता है? मेरे ख्याल से जो सबसे भारी सामान होता है वो हम लोग सबसे पहले नीचे रखने की कोशिश करते हैं कि हे भगवान जल्दी से इसको नीचे रख दो, राइट. ऐसा ही रिवर भी करती है. अब रिवर उस टाइम तो अपने साथ बहुत बहुत सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट करके ले आती है व्हेन इट डज द इरोजनल वर्क, व्हेन इट फॉल्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स. बट जैसे वो फुटहिल्स में पहुंचती है, थोड़ी दूर चलने के बाद, थोड़ी दूर वाटर फ्लो के बाद रिवर की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और रिवर की स्पीड कम होने के कारण नाउ इट्स डिपोजिशनल वर्क विल स्टार्ट. अब वो भी सबसे पहले क्या करेगी? ह्यूमन बींग्स की तरह वो भी सबसे पहले जो भारी मटेरियल है, जो भारी सेडिमेंट्स, अब भारी सेडिमेंट्स में, हैवी सेडिमेंट्स में क्या होगा बेटा? वही मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स, जो भी भारी सामान होगा, बड़े बड़ी जो रॉक्स होंगी उनको वो सबसे पहले डिपॉजिट करेगी. तो वो जो रीजन बनता है, जो हमें दूर से देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो सिर्फ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, उस रीजन को हम कहते हैं भाबर. अब इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में रिवर डिसअपियर्स. इन दिस रीजन रिवर डिसअपियर्स. डिसअपियर्स नदी कहाँ गायब हो जाएगी? डिसअपियर्स का मतलब है हमें ऊपर तो बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे, पर वो पानी कहाँ है? पानी उन पत्थरों के नीचे से अपना रास्ता बनाएगा, ठीक है. पानी ऐसे उसने बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट कर दिए, अब पानी तो बीच में से अपना रास्ता बना लेगा ना. वो पत्थरों के ऊपर चढ़ के नीचे नहीं उतरेगा, ऊपर चढ़ के नीचे नहीं उतरेगा, उसको पत्थरों के बीच में से रास्ता मिलेगा और वो वहाँ से अपना रास्ता बना लेगा. सो दिस रीजन इज कॉल्ड भाबर रीजन. सेकेंड इज आवर तराई रीजन. तराई तराई रीजन में जैसे ही ये नदी इस एरिया से बाहर निकलेगी, आगे जो भी मिट्टी वाला एरिया होगा वहाँ पे एंटर करेगी, तो वहाँ पर एक वेटलैंड बन जाता है. बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं, तो आसपास का एरिया कैसा बन जाता है? वेटलैंड बन जाता है. एंड यहाँ पर जो है अर्लियर, अभी भी है, तो दिस रीजन इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद द डेंस फॉरेस्ट एंड हैज़ रिच वाइल्ड लाइफ. जंगल होंगे
तो वहाँ पर एनिमल्स भी होंगे, ऑब्वियस है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ही डेंस फॉरेस्ट थे, बट ड्यूरिंग द पार्टीशन, विभाजन के समय में, जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उस समय में वहाँ से जो लोग आए थे उन लोगों को की रीसेटलमेंट के लिए प्लस एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाने के लिए यहाँ से बहुत, इस एरिया में से बेटा बहुत सारे जंगल काट दिए गए थे। ठीक है, अब हमारे रह गए हैं भांगर और खादर। ये दोनों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ पे देखेंगे कि भाबर रीजन कैसा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं और पानी उनके साइड से, नीचे से पानी नो डाउट ऊपर हमें नज़र आ रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना हमें नदियों में नज़र आता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रीजन क्रिएटेड विच इज़ कॉल्ड भाबर रीजन. So our next division we will do in the next video. Have a good day.